नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पाठ्यक्रम से परिभाषा तथा पाठ्य वस्तु पर विमर्श के अंतर्गत बाल्य अवस्था में जो भाषा विकास होता है उसके बारे में समझेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने शैशवावस्था में भाषा विकास को समझा था। बाल्य अवस्था यानी कि जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है, 5 वर्ष और की आयु से ऊपर हो जाता है, 6 वर्ष की आयु से ऊपर हो जाता है, तब उसके अंदर जो भाषा विकास होता है वो किस क्रम में होता है इसके बारे में हम समझेंगे। जैसा कि अब विद्यालय जाना बालक शुरू कर देता है, विद्यालय के संपर्क में आता है, अपने परिवेश के संपर्क में आता है, तो काफी हद तक बालक सीखना शुरू कर देता है। अपने माता पिता के साथ साथ अपने आस पड़ोस, अपने शिक्षक, अपने मित्र मंडली से काफी हद तक सीखता है और उसके अंदर भाषा विकास होना शुरू हो जाता है। आइए हम इस बाल्यावस्था में जो भाषा विकास होता है उसको अच्छे से समझते हैं। जो बाल्यावस्था में जो भाषा अर्जन यानी जो भाषा को ग्रहण करता है वो किस तरह से होता है, हाइडर एक शोधकर्ता उन्होंने अपने अध्ययन में बताया है कि लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक शीघ्र होता है, यानी बहुत तेजी से और अति शीघ्र होता है लड़कियों के अंदर भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा। दूसरा है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है, यानी जो लड़कियां होती है वो अपने वाक्यों में जो शब्द है उसकी संख्या अधिक होती है, बहुत जल्दी से बहुत शीघ्रता सीखते हैं और उनका प्रयोग करना भी बहुत शीघ्रता से सीख लेता है। तो ये बात आती है। तीसरी बात है, अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक कुशल होती है, यानी कि उनके अंदर ये स्किल आ जाती है कि वो किस तरह से किसी बात को बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये भाव, ये स्किल लड़कियों में अधिक और शीघ्रता से उत्पन्न होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बाल्यावस्था की जो अवस्था है इस अवस्था में कहीं ना कहीं लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में भाषा विकास शीघ्र होता है और शीघ्रता से वो अपने अंदर भाषा अर्जन को ग्रहण करती है। शब्दों का भंडार उनमें अधिक हो जाता है और वाक्य निर्माण भी उनके अंदर अधिक हो जाता है। यहां तक कि अपनी भाषाओं को प्रस्तुतिकरण किस तरह से किया जाता है, किस तरह से बोला जाता है, सामने वाले के साथ वार्तालाप करने का, यानी कि कह सकते हैं कुल मिलाकर लड़कियों का जो भाषा विकास है बाल्यावस्था में काफी हद तक लड़कों की अपेक्षा ज्यादा होना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लड़के और लड़कियों में जो भाषा अर्जन है बाल्यावस्था में थोड़ा सा भिन्न है, अलग है। लड़के भी सीखते हैं लेकिन उनके अंदर जो भाषा विकास है वो यहाँ पर लड़कियों की अपेक्षा थोड़ा सा निम्न स्तर पर पाया जा रहा है, जबकि लड़कियां यहाँ पर थोड़ा सा तीव्र स्तर से भाषा अर्जन सीख रहे हैं। आइए हम आयु के हिसाब से सीखते हैं कि आयु के हिसाब से भाषा अर्जन में कितने वर्ड, कितने शब्द बोले जाते हैं। आयु के हिसाब से देखेंगे तो जो 4 वर्ष की आयु है उस 4 वर्ष की आयु में 5600 शब्द बोलना शुरू कर देता है, यानी कि 5600 शब्द जो बालक है वो बालक समझता भी है और समझने के साथ साथ उसका अनुसरण, उसको बोलना बालक इस अवस्था में शुरू कर देता है। अगला है 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष की आयु में 9600, यानी बहुत होते हैं ऐसे शब्द और वो काफी अब अपने जो शब्दों के जो पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है और जो व्याकरणिक शब्द है उन व्याकरणिक शब्दों को सीखना शुरू कर देता है, उनका अनुसरण करना शुरू कर देता है और अपने अंदर शब्द का भंडार अब निर्मित करना बालक इस अवस्था में शुरू कर देता है, क्योंकि इस अवस्था में अब वह अपने परिवार से बाहर निकल चुका होता है, अपने आस पड़ोस में घुल मिल चुका होता है और अपने विद्यालय में जाना भी शुरू कर चुका होता है। अगला है 6 वर्ष की आयु में 14700 शब्दों का प्रयोग करना बालक शुरू कर देता है। अब हम यह देख रहे हैं कि आयु के साथ साथ 1 वर्ष के भीतर ही यहाँ पर काफी 4 से 5000 जो शब्द निर्मित होने शुरू हो जाती है, यानी अत्यधिक यहाँ बढ़ोतरी हो रही है, शब्द भंडार में बढ़ोतरी हो रही है और शब्द भंडार के साथ साथ जो भाषा अर्जन है वो यहाँ पर अब तीव्र गति से उत्पन्न हो रहा है। अगला है 7 वर्ष की आयु में यहाँ पर सीधा यहाँ पर काफी हद तक बढ़ोतरी होकर 21200 शब्दों का बालक प्रयोग करना शुरू करता है। 21200 का मतलब है अब उसको भाषा के क्षेत्र में काफी नॉलेज हो चुका है और वो काफी शब्द भंडार अपने अंदर निर्मित कर चुका है। अब किस तरह से अपने को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है ये काफी हद तक इस 7 वर्ष की आयु में बालक सीख जाता है। अब आता है 8 वर्ष की आयु में, तो 8 वर्ष की आयु में हम यहाँ पाते हैं कि 26,309, यानी कि काफी होते हैं 26,309 शब्दों का बालक प्रयोग करना शुरू
कर देता है। 8 वर्ष की आयु में बालक लगभग पूरी तरह से मेच्योरिटी में आ जाता है और अब वह अपने घर से बाहर मतलब अपने शहर में भी अब थोड़ा जाकर दूसरों से कम्युनिकेशन, वार्तालाप और भाषा के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वह अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। अगला है 10 वर्ष की आयु में 34,300 शब्द। 10 वर्ष यानी कि ये आयु बहुत है, काफी हद तक है सीखने के लिए, और इस आयु के तक आते आते बालक काफी हद तक समझदार हो जाता है। अपना स्वयं अध्ययन करना, अपने शिक्षण करना, अपना स्वयं को किस तरह से विकसित करना, ये बालक में लगभग थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाती है। और स्व अध्ययन आना का मतलब है कि अब वह मनोरंजक, ज्ञानवर्धक जो नॉलेज होता है उस नॉलेज का अनुसरण करता है और काफी हद तक अपने आप को जो भाषा के संदर्भ में आगे बढ़ाता है, और इसमें भाषा अर्जन काफी हद तक मैच्योर और काफी हद तक बालक सीख जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में जो हाइडर का अध्ययन यह बताता है कि लड़कियों में भाषा विकास किस तरह से होता है, और साथ ही साथ आयु के हिसाब से बाल्यावस्था में बालकों के अंदर भाषा अर्जन की प्रक्रिया किस तरह से निर्मित होती है। तो इस तरह से हमने हमारे शिक्षण में जाना कि जो बाल्यावस्था है वो बाल्यावस्था कितनी महत्वपूर्ण है, और इस अवस्था में बालकों के साथ अगर सही माहौल मिलता है, सकारात्मक माहौल मिलता है, तो इस माहौल के अनुसार बालकों के अंदर काफी अच्छे से मैच्योरिटी के साथ भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। स्टूडेंट्स, एक और बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय में जो कोरोना काल है उस समय में हमको काफी सावधानियां बरतनी है, और इस सावधानी के साथ साथ हमको भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है। अगर आवश्यक पड़ता है तो ही जाए, वो भी मास्क पहन कर बाहर जाना है। साथ ही साथ सैनिटाइजर अपने हाथ साथ रखना है, ताकि समय समय पर अपने हाथ को सैनिटाइज कर रखे, और किसी वस्तु को छूने के बाद अपने हाथ को तुरंत ही सैनिटाइज भी करिए, और हो सके तो साबुन से लगभग 20 सेकंड तक आपको धोना है। घर पर तो ये सावधानी आपको कंटिन्यू बरतनी होगी। साथ ही साथ अपने आस पड़ोस, अपने परिवार में ये जो भी जागरूकता है उसको आपको निभाना है। इस तरह से अगर आप जागरूक बने रहेंगे तो काफी हद तक हम इस बीमारी से निजात पाएंगे, और इससे काफी हद तक इसको दूर करने से दूर कर सकते हैं। थैंक यू। आपका गृह कार्य है बाल्यावस्था में भाषा अर्जन को बताइए। आज की क्लास में हमने बाल्यावस्था में किस तरह से भाषा अर्जन होता है इसके बारे में समझा, और लड़कियों में किस तरह से भाषा अर्जन लड़कों की तुलना में तीव्र होता है, और आयु के हिसाब से कितने शब्द निर्मित होते हैं इसके बारे में समझा। इसी के बारे में आपको अपना आंसर लिखना है।